Hello students, welcome to the online classes of BICS Institute। मैं रंजीत सिंह। आज की क्लास में हम पॉलिटी की कंटिन्यूसली 5 लेक्चर बना चुके हैं। आज 6 क्लास हम ले रहे हैं। लास्ट की 5 क्लासेस के अंदर हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के फंक्शन मतलब पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम को अच्छे से समझ चुके हैं। और एक छोटी सी चीज़ बची हुई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर को पढ़ना अभी बाकी है। हमने लास्ट की 5 क्लासों में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। आज की क्लास में हम पॉइंट वाइज पॉइंट हर चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है और क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्क हैं और पूरा देश का सिस्टम कैसे चलता है। और इसके साथ साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका नाम है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, और कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ये दोनों क्या चीज़ होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि 2014 के अंदर जो है इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसके बाद अब लोकसभा के इलेक्शन 2019 में हुए, अभी 1 साल ही पूरा कंप्लीट हुआ है ना। तो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए जिसमें कितनी सीटों पे इलेक्शन होते हैं, 543 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। और 543 कैंडिडेट हैं पूरे देश से, 543 कैंडिडेट जीतकर और लोकसभा के सदस्य बने हैं। उनमें से एक कौन होता है, हमारे देश का पीएम। ओके, तो इन्हीं में से एक हमारे देश का पीएम है। 2014 में भी ऐसा हुआ, 2019 के भी केस में भी ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा का सदस्य होगा वही देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर बना जा सकता है, और दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी देश का प्राइम मिनिस्टर बना जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या है कि जो व्यक्ति देश का पीएम बन गया और वो लोकसभा राज्यसभा दोनों का में से किसी का भी मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उसको 6 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा में एक सीट पर होना जरूरी होगा। तो विद इन द 6 मंथ वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होगा, तभी वो कंटिन्यूटी में देश की 5 साल तक आगे पोस्ट पे रह सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब है ये बात क्लियर हो चुकी है कि लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य कोई सा भी हो पीएम बन सकता है, और दोनों में से कोई भी ना हो तो भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। ओके, ये बात क्लियर हुई। ओके, तो आपको ये बात पता चल गई पीएम कौन होता है और कब कब बना। लेटेस्ट में आपको पता चल गया 2014 और 19 के अंदर जो हमारे देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो लोकसभा का चुनाव जीतकर देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, अब देखो 2 टर्म होती हैं, एक होते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, होता है कैबिनेट, मतलब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। दोनों में देखो फर्क क्या होता है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है हेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और ये जो जितना भी ये पूरा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद है, इसके अंदर 3 टाइप्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं, 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, और दूसरा होते हैं स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा क्या है, उप मंत्री। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 टाइप के जो मिनिस्टर्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये वाले, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, ये कौन होते हैं। देखो, सरकार के पास जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, कौन कौन से, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट होते हैं, इनको चलाने के लिए इनका एक हेड होता है जो इन सारे कामों को देखता है कि इस डिपार्टमेंट का वर्कआउट कैसे कैसे हो रहा है। तो उसके लिए जो मिनिस्टर्स होता है, जो उसका हेड होता है, वो ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बड़ा सा डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सिर्फ एक ही कैबिनेट मिनिस्टर्स हो। ऐसा हो सकता है
एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसकी सलाह के लिए और समय समय पे उसको अच्छे से देख रेख की जा सके उस डिपार्टमेंट की, इसीलिए कुछ स्टेट मिनिस्टर मतलब राज्य मंत्री जो उप मंत्री होते हैं वो भी क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। इसलिए एक डिपार्टमेंट के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कोई राज्य मंत्री या उप मंत्री भी हेल्प के लिए हो सकता है। कहने का मतलब है कि राज्य मंत्री और उप मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं वो इनको सलाह देते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सलाह देने का काम ये अलग से भी एक छोटे डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन इनको सलाह के लिए दे सकते हैं। और ये उप मंत्री इसको दोनों को सलाह देते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर, ये हमने मंत्रिमंडल देखा है, तो इसका भी हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इस प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ ये कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सिर्फ यही होते हैं इसके अंदर। ओके, उसके बाद देखो इसका भी हेड पीएम होता है। जब पीएम की मीटिंग होती है तो सिर्फ जैसे वीकली जो मीटिंग होती है, लगभग हर हफ्ते इनकी मीटिंग होती है, तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यही पीएम के साथ मीटिंग करते हैं। तो हर मीटिंग के अंदर ये सारे नहीं जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर कि सारे के सारे जाएंगे। अच्छा, होते कि इतने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 91वां 91st जो अमेंडमेंट है उसके तहत जो लोकसभा के अंदर जितनी भी सीटें होती हैं उनका 15% मैक्सिमम जो ये मंत्री हो सकते हैं। मतलब 545 जो सीटें हैं उनमें से 15% से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी टोटल मंत्री होते हैं वो 15% सीट से ज़्यादा नहीं हो सकते। आप उसका 15% निकालो, अप्रोक्सीमेटली 80-81 जितना भी बनेगा, बस वही, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम उतने ही हो सकते हैं। ठीक है, ये 91st अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था। ओके, अब ये हमें बात क्लियर होगी पीएम कौन होता है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, और ये सारे के सारे कौन होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य नहीं होता या राज्यसभा का सदस्य ना हो, तो ये ऐसा आपका आंसर करेक्ट होगा, हो सकता है, लेकिन वही कंडीशन उसके ऊपर कि विद इन द 6 मंथ उसको जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर एक सीट पर जो एमपी की पोस्ट पे होना जरूरी है। 6 महीने का टाइम टेबल होगा उनके लिए। ठीक है, अब देखते हैं, यह हमें क्लियर हो गया, पीएम बन गए और ये सारे मिनिस्टर बन गए। अब ये देखिए कि पीएम को अपॉइंट कौन करता है, तो पीएम इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट होता है पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। जितने दूसरे मंत्री होते हैं ये भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये भी अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसकी सलाह से, प्राइम मिनिस्टर की। दिस इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम अभी डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है। तो प्रेसिडेंट की सलाह से ये सारे मंत्री जो है बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ। अब हम इन 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। देखना 74 नंबर आर्टिकल क्या कहता है। 74 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि हमारे देश के अंदर एक प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, और कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो ये आपको मैंने बताए हैं। ये जो है एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, उसके अकॉर्डिंगली काम होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर इन सब का हेड, और ये सब लोग समय समय पर प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का काम करता है ये आर्टिकल नंबर 74। क्लियर हुआ। आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये सब अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इनके अपॉइंटमेंट और इनके टेन्योर के बारे में ये बताता है। ओके, आर्टिकल नंबर 75 का 3rd पार्ट ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि ऑल दीज आर मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 100% श्योरिटी के साथ पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के।
कि आर्टिकल नंबर 75 का 3 क्या कहता है कि ऑल दीज मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ऑप्शन में आएगा ये सभी जो मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ऑप्शन ए आएगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी लोकसभा, और ऐसे नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? लोकसभा, क्योंकि ये सभी लोकसभा के ही मंत्री हैं, है ना। लोकसभा के सदस्यों से ही चूज होके ये लोकसभा के सदस्य हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए कि अच्छा एक बात हो रहा है, अभी तो हमारे देश के अंदर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अभी हमारे देश में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है ना। तो जो जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पहले पोस्ट होती थी उस समय जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो काउंसिल जो ये मिनिस्टर्स हैं इनके अंदर काउंट होता था। क्या? डिप्टी पीएम। अच्छा, मैं एग्जांपल भी बता देता हूं आपको। देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और वो भी मंत्री परिषद के सदस्य थे। दैट मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ओके। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधान पीएम थी तो उस समय मोरारजी देसाई वो भी किस में इंक्लूड थे? इस मंत्री परिषद में। अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है बेटा। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी क्या थे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो भी क्या थे? इस मंत्री परिषद के सदस्य थे, मतलब वो भी इसके अंदर इंक्लूड थे। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। बाकी एक आपको हर वीडियो के अंदर मैं एक होमवर्क में तो देता हूँ एक क्वेश्चन, तो आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट बनानी है पूरे प्राइम मिनिस्टर की टेन्योर के साथ और देखना है उनके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और किस किस का कौन कौन सा कार्यकाल है। तो उससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है मिलेंगे, वो आपके बहुत काम आएंगे, सभी को बनानी है। ओके, तो इस चीज के बारे में जान चुके हैं कि प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या फर्क है। सिर्फ ये वाले जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं यही इसके अंदर इंक्लूड होंगे। 91st अमेंडमेंट के तहत जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी होंगे वो कितने होंगे? 15% हो, तो लोकसभा सीट से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम इतने ही होंगे। और ये मैंने चारों आर्टिकल बता दिए आपको। अच्छा, ये 78 नंबर आर्टिकल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मैंने अभी आपको ये 3 बताए हैं, ये तीनों आर्टिकल हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बता दिए जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब पावर देखते हैं, पावर ऑफ पीएम। पावर ऑफ पीएम में क्या है? इन सब का हेड होता है, इन मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। एक तो यह पॉइंट आ गया, ठीक है। अदर पॉइंट जैसे नीति आयोग, नीति आयोग का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये क्या है ये सेपरेट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या होता है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे सारा कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट होता है सभी नाम लिखेंगे और मैं देखूंगा ये कितने बच्चे एक्टिव हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। जितने बच्चे कमेंट करेंगे बस वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ इस वीडियो को देखने के लिए, सिर्फ उतने ही बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग
और ये मैंने इनका हेड होता है, ये 3-4 मैंने आपको बता दिए। आप बाकी के सारे आप बताओगे, इंटर स्टेट काउंसिल्स और ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपके लिए, क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ये। ओके, तो ये भी, हाँ ये भी प्राइम मिनिस्टर की ही पावर है कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे जो है प्रेसिडेंट है इन सबको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द पीएम। तो सबसे लंबे समय तक लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा था? कौन से प्रधानमंत्री तो सबसे लंबे समय तक रहे? तो उसका आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का ही चला है। ओके, सेकंड पॉइंट, सबसे ज्यादा उम्र में, सबसे बड़ी उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने? ओके, जो सबसे बूढ़े थे। तो आंसर क्या है जी? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, अलग से हाईलाइट कर देता हूं इसको। ठीक है जी, मोरारजी देसाई हमारे देश में सबसे बड़ी उम्र में बनने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और इसी के साथ जब छोटी उम्र में आएगा तो राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे छोटी उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठे। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट टर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे बड़ी उम्र में मोरारजी देसाई, सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटी उम्र में कौन बने? राजीव गांधी। उसके बाद आता है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सभी जानते हैं। तो आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। सबसे फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की बनी वो कौन है? इंदिरा गांधी। उसके बाद ये जो हमने पढ़ा है तो ये ज़्यादातर जो पोर्शन है पूरा लोकसभा से रिलेटेड है और प्राइम मिनिस्टर भी जो लोकसभा का सदस्य होता है। तो एक लोकसभा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है या नहीं? बिल्कुल, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर देन 5 ईयर, अर्लियर देन 5 ईयर। लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। ओके, तो एक और क्वेश्चन दे देता हूं, टिल नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स द लोकसभा वाज डिसॉल्व? अभी तक लोकसभा कितनी बार भंग हो चुकी है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। और यदि आपको पता चल जाए कि कितनी बार डिसॉल्व हुई है तो आप उसकी पूरे की एक्सप्लेनेशन भी दोगे, किस समय हुई और उस समय देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था और किस वजह से हुई। तो ये पूरे नोट्स बना के तैयार करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स, है ना। जनरली 5 साल होता है और 5 साल से पहले भी भंग हो सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं। ओके, यदि अच्छा एक पॉइंट आता है, यदि लेट अस सपोज करो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देता है, इसका मतलब ये पूरे का पूरा डिसॉल्व हो गया हमारा लोकसभा पूरी। जब प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन देते हैं इसका मतलब सारे के सारे सब मंत्रियों को रिजाइन देना पड़ेगा क्योंकि इनका हेड है ना, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी फैक्ट देख लिए, मंत्री परिषद देख लिए, मंत्री मंडल देख लिया हमने क्या होता है, बस यही ज़्यादा चीज़ें हैं। कुछ और भी होगा तो हम उसको नेक्स्ट की वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो कोई भी डाउट प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देन हम आपको पूरा इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।